और अब बात करते हैं रामपुर की, जहां पर उपचुनाव को लेकर वार पलटवार की आंधी चल रही है, लेकिन अपने गढ़ में आजम खान और अब्दुल्ला आजम बड़ी चुनावी सभाएं करते नहीं दिख रहे हैं। सपा के उम्मीदवार आसिम रजा के लिए इस बार आजम खान ने नई रणनीति अपनाई है। वो कार्यकर्ताओं के साथ लगातार गुपचुप बैठकें कर रहे हैं। दिन के उजाले की जगह शाम में समर्थकों से मिल रहे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सपा ने जिन 40 नेताओं के नाम को रामपुर में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया, आखिर वो सब रामपुर कब पहुंचेंगे। लेकिन सपा कह रही है कि रामपुर में इस बार उसका प्रचार बिना शोर शराबे के खामोशी के साथ चलेगा। रामपुर में समाजवादी पार्टी का खामोश प्रचार। जी हां, सुनकर चौंकना लाजमी है, लेकिन ये बयान समाजवादी पार्टी के रामपुर जिला अध्यक्ष का है। उनसे पूछा गया था कि रामपुर में अब तक सपा के घोषित 40 स्टार प्रचारकों का रेला क्यों नहीं पहुंचा है, जबकि उपचुनाव के प्रचार में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। जवाब सुनिए। चुनाव हमने वो भी देखा है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सभाएं और सारी चीजें होती हैं और उसका, लेकिन अब क्योंकि जिस प्रकार से इस समय सरकार चल रही है और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि पक्षपातपूर्ण ना हो, तो उसको देखते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ा है। हम सबसे पुरानी पद्धति पे आ गए हैं, जिस वजह से आपको भीड़ नहीं दिखेगी, काम दिखेगा वक्त पे। अब सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी वाकई खामोश प्रचार की रणनीति पर चल रही है, और क्या ये रणनीति आजम खान ने तय की है। आपको याद होगा कि आजम खान ने रामपुर चुनाव जीतने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए अपनी मुट्ठियां भींची थी और ये साफ इशारा किया था कि भले वो रामपुर में इस वक्त खुलकर सपा प्रत्याशी के लिए सभाएं नहीं कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। सपा का दावा है कि इस बार पार्टी ने रामपुर में रणनीति बदल डाली है। प्रचार खामोशी के साथ हो रहा है, शोर शराबे से तौबा है, लेकिन नतीजे पूरी तरह सपा के पक्ष में आएंगे। हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, बोले। हमारी एक ही रणनीति है, एक चुप 100 को हराए। ये हमने बड़ों से सीखा है। आज हम उस मौके पे, इस मौके पे जहाँ पे सपा क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी के गढ़ में भाजपा को हराएगी इस बार चुनाव में? ऐसा हराएगी कि भाजपा वाले देखते रहे। वहीं कल तक आजम खान के मीडिया प्रभारी के रूप में चर्चित रहे और अब भाजपा में शामिल हो चुके फसाहत खान शानू का दावा है कि अब रामपुर में आजम का दौर बीत चुका है, इस बार खिलेगा तो कमल ही। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने खुद देखा होगा। चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं। रामपुर इतिहास बनाने जा रहा है। ये बताइए, आप तो लंबे अरसे तक समाजवादी में रहे हैं और ये गढ़ माना जाता था समाजवादी पार्टी का, तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी इस जो आजम खान का गढ़ था उसे फतेह कर लेगी? हर वार्ड में, हर बूथ पर, हर घर में कमल खिल रहा है। आजम खान के खिलाफ आकाश सक्सेना के लिए प्रचार कर रहे फसाहत खान का दावा है कि इस बार रामपुर की जनता का भरोसा पूरी तरह भाजपा के पक्ष में दिखेगा, क्योंकि भाजपा ने सभी वर्गों का विकास किया है। रणनीति ये बनाइए कि हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। 4.5 साल की, देखिए मैं भाषणबाजी नहीं करता, मैं लॉजिक की बात करता हूँ। 4.5 साल की सरकार अभी बाकी है, उसके बाद भी इंशाल्लाह सरकार बन रही है। केंद्र में भी सरकार है। MLA के बन जाने से या नहीं बन जाने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ जाना है, लेकिन अगर इस जीत में जहानी साहब भारी बहुमत से जीत रहे हैं, हमने अपना योगदान नहीं दिया तो इसका नुकसान हम सबको होगा। वहीं प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का दावा है कि रामपुर में भाजपा की विजय हर वर्ग के लोग तय करेंगे और इस बार रामपुर में मुसलमान भाजपा को बड़ी तादाद में वोट देंगे। देखिए, रामपुर विधानसभा सदर का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ की जनता में बड़ा भारी उत्साह है और जनता वास्तव में कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान में रखकर वोट देने का उसने मन बनाया है। कल्याणकारी सरकार की विशेषता होती है वो जनता को सुरक्षा दे दे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी का खामोश प्रचार क्या गुल खिलाने वाला है। क्या वाकई ये एक रणनीति है या फिर मैनपुरी में सपा के दिग्गजों के तूफानी प्रचार का साइड इफेक्ट।
योगी सरकार ने आज पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए 3 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाने का फैसला कर लिया है। योगी कैबिनेट ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में नई कमिश्नरेट व्यवस्था शुरू करने पर मुहर लगाई है। इससे पहले योगी सरकार ने 2020 और 2021 के बीच कुल 4 नए पुलिस कमिश्नरेट बनाने का निर्णय किया। इसे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बड़ा कदम बताया जा रहा है। व्यवस्था बदलने से पुलिस के अधिकारों में इजाफा होगा। कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पुलिस के 5 मजिस्ट्रेट की पावर होगी, जो पुरानी व्यवस्था के तहत एसडीएम और डीएम के पास होती थी। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी कैबिनेट ने गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा जिले में कमिश्नरेट पुलिस सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। निश्चित तौर से यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज को, गाजियाबाद को, आगरा को पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का हिस्सा बनाया गया है और पूरे जनपद को पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत लिया गया है और इसका अपराधों पर नियंत्रण पूरी तरह से करने और लोगों को सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद तरीके से देने में बहुत मदद मिलेगी। साल 2020 में योगी सरकार ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की थी, जबकि मार्च 2021 में वाराणसी और कानपुर को कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली के तहत लाया गया। अब प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली लागू करने की ओर सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। सही मायने में ये जो निर्णय है और सोच है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की है और पीछे भी मुख्यमंत्री जी ने 4 बड़े शहरों को कमिश्नरी बनाया था और उसका हम लोग ने नतीजा भी देखा है। परिणाम जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं परिणाम, और उससे क्राइम रेट का जो एक सॉल्व करने का होता है वो बेहतर हुआ है, समय कम लगता है। तो ये सब चीज़ें लाभदायक हैं और वो लाभ जनता को मिलना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, वो प्रयागराज को भी मिलेगा। कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत तीनों जिलों में एडीजी रैंक के अधिकारियों की तैनाती होगी। आईजी रैंक के अधिकारी को ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत रैंकिंग में बदलाव होगा। सीओ की जगह एसीपी की तैनाती की जाएगी। व्यवस्था बदलने से पुलिस के अधिकारों में भी इजाफा होगा। कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पुलिस के पास मजिस्ट्रेट की पावर भी होगी, जो कि सामान्य व्यवस्था के तहत एसडीएम और डीएम के पास होती है। कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत सीआरपीसी के सारे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे। तबादले, लाठीचार्ज और फायरिंग के आदेश कमिश्नर दे सकेंगे। शस्त्र लाइसेंस, बार लाइसेंस देने के अधिकार कमिश्नर के पास होंगे। धरना प्रदर्शन करने की इजाजत भी पुलिस ही देगी। 3 प्रमुख जिले राज्य के आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, इन तीनों जगहों पे वहाँ की जो पर्यटन की जो पोटेंशियल है, वहाँ की कानून व्यवस्था की जो आवश्यकताएं हैं, वहाँ जो औद्योगिक विकास हो रहा है, जैसे गाजियाबाद है, एनसीआर का भी रीजन है, प्रयाग है तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, आगरा पर्यटन और अन्य कारणों से महत्वपूर्ण है। बड़े ज़िले हैं, इनकी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत बड़ी है। सरकार का दावा है कि व्यवस्था बदलने से प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में क्राइम की रोकथाम में आसानी होगी। पुलिस अपने स्तर पर फैसले ले पाएगी। हालांकि सरकार के इस दावे पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा से ही, भाजपा के जो सरकार है उनके लोगों से पूछना चाहिए कि अभी तक जो यहाँ कमिश्नरेट है लखनऊ में, कानपुर में, कितना अपराध रुका है और जो और नई व्यवस्था लागू करना चाहते हैं उससे अपराध नहीं रुकते हैं। भाजपा की नीयत में खोट है, इसलिए ये दिक्कत है। यहाँ सवाल सियासत का नहीं बल्कि अपराध पर लगाम और बेहतर कानून व्यवस्था का है। सवाल है कि जनता क्या सोचती है। बिल्कुल आएगी और आनी भी चाहिए। हमारी समाज की जो पुलिस है, डीएम है, एसएसपी है, सब अपना कार्य करते हैं, लेकिन इससे और भी कुछ फ़ायदे होंगे। ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। हम लोग बहुत दिनों से इसकी उम्मीद लगाए बैठे थे। सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा अब इससे। इस पर आपके समझिए प्रशासन की और ऑफिसर्स की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है कि क्राइम पे काफ़ी हद तक कंट्रोल है पहले के मुकाबले, तो अच्छा है। और इनके योगी के राज में आगे भी अच्छा ही रहेगा। कमिश्नरी लागू हो गई है तो और ज़्यादा
एक्टिव होगी पुलिस। जाहिर है ज्यादातर लोगों का मानना है कि कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली से क्राइम का ग्राफ घटेगा। हालांकि इसमें कितनी सफलता मिलेगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अलीगढ़ में आज सीएम योगी ने माफिया और दंगे की ताक में रहने वाले अपराधियों को सख्त चेतावनी भी दी है। सीएम योगी ने यहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन में जनता को करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अब यूपी में विकास को गति दे रही है। अलीगढ़ के बाद मुख्यमंत्री योगी ने फिरोजाबाद में भी प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। पश्चिमी यूपी में इस सम्मेलन को निकाय चुनाव के लिए भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है। 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। यूं तो ये पहली बार नहीं जब दंगाइयों और अपराधियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार की सख्ती वाला संदेश दिया हो, लेकिन बयान जिस वक्त में आया है वो टाइमिंग बेहद खास है। माना जा रहा है कि दिसंबर के महीने में यूपी के शहरी निकायों के चुनाव होंगे। इससे पहले सीएम योगी अलग अलग जिलों का दौरा कर प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए विकास की सौगात दे रहे हैं, साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था का संदेश भी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, लेकिन भाइयों बहनों आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अलीगढ़ में सीएम योगी ने 86 करोड़ 55 लाख की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जबकि फिरोजाबाद को 269 करोड़ की 248 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही दावा किया कि बीते 5.5 सालों में यूपी की तस्वीर बदली है। विकास के मानचित्र पर नई तस्वीर उभरी है, जिसके पीछे मुख्य कारण डबल इंजन की सरकार है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों आज वही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। सीएम योगी के इस बयान को निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अलीगढ़ हो या फिर फिरोजाबाद, कानून व्यवस्था और विकास के साथ सीएम योगी के निशाने पर विपक्ष है। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की कोशिश ऐसा माहौल तैयार करने की है जिससे निकाय के निर्णायक जंग में भाजपा दूसरे दलों के मुकाबले कहीं आगे नजर आए। इसके लिए सीएम पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी तक लगातार दौरे कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।